फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए उठाए ये 6 कदम। अपॉइंटमेंट कैसे लूँ या अपॉइंटमेंट के लिए लेते समय मैं क्या बोलूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। मैं सुशील आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। हर काम के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही अपॉइंटमेंट लेने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम इन नियमों को मानकर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 10 में से 7 अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं, नियमों की बात करते हैं। पहला नियम है, अपॉइंटमेंट के समय आप हैप्पी होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। मीन्स अगर हम बुझे मन से या दुखी मन से या अनमने मन से किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हम बुझे मन से बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं या हमारी इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के बोल रहे हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारा दिल भी प्रसन्न हो जाता है, और जब हम खुश दिल से दिल खुश होता है तो हमारी आवाज़ भी मधुर हो जाती है, संगीतमय हो जाती है। वो एक गाना भी है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जैसे ही हम ऐसे ये गीत गुनगुनाया हमने, क्योंकि हम खुश हैं तो हमारी आवाज़ मेलोडियस हो गई। जब हमारी आवाज़ मेलोडियस होगी तो हम सामने वाले से जो भी बात करेंगे वो उसको अच्छी लगेगी। दूसरा नियम है, बहुत ज़्यादा मत सोचो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बारी हम फ़ोन करने से पहले सोचने लगते हैं, अरे वो अभी तो सुबह उठा होगा, या वो नाश्ता कर रहा होगा, या ऑफिस जा रहा होगा, या ऑफिस में मीटिंग में होगा, या दोस्तों के साथ बैठा होगा, या अभी अभी तो घर आया होगा, चाय पी रहा होगा, पता नहीं कॉल करूं ना करूं ना। ये ऑप्शन मत सोचें, क्योंकि ऐसा होता है कि हर आदमी का एक निश्चित शेड्यूल होता है। जैसे आपका, मेरा, सबका एक निश्चित दिनचर्या है। उस दिनचर्या में क्या हमने कभी ऐसी किसी कॉल के लिए कोई समय निकाल के रखा है कि हम शाम को 6 बजे ऐसी कॉल रिसीव करेंगे, उससे पहले रिसीव नहीं करेंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारे पास ऐसी कॉल अक्सर आती रहती हैं और हम अपनी व्यस्तता के हिसाब से या फ्री के हिसाब से हम उन कॉल को जवाब देते रहते हैं। अगर व्यस्त होते हैं तो कह देते हैं भाई अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात कर लेना। तो ऐसे ही सामने वाला अगर बिज़ी होगा तो वो ये कहेगा कि थोड़ी देर बाद बात कर लेना, या मैं मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करूँगा, या आई विल कॉल यू लेटर। तो इसके लिए कभी भी मत सोचो। जब जो आपका शेड्यूल है कॉल करने का, उस समय आप कॉल करो। अगर वो फ्री होगा तो ज़रूर उठाएगा आपकी बात, और अगर फ्री नहीं होगा तो वो कह देगा बाद में बात करो। तीसरा नियम है, फ़ोन पर प्रोडक्ट या पॉलिसी कभी भी मत बेचो। ये गलती कभी भी मत करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम फ़ोन पर ही किसी को प्रोडक्ट समझाने लगते हैं या पॉलिसी समझाने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को प्रोडक्ट या पॉलिसी हम देना चाहते हैं, बिना उसकी ज़रूरत को जाने अगर हम उसको प्रोडक्ट या पॉलिसी देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हो सकता है उसकी ज़रूरत हो बच्चों के लिए किसी प्रोडक्ट की, और हम फ़ोन पर उसको समझा रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट। तो ऐसे ना करें। या अगर वो ये कहता है कि चलो मुझे फ़ोन पे ही बता दो क्या आप बात करना चाह रहे हो, अगर वो जानता है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उस समय उससे कह सकते हैं कि सर ये इतना सरल होता तो मैं फ़ोन पे आपसे मिलने का समय क्यों मांगता। ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत जाननी है, और हो सकता है आपको प्रोडक्ट तभी समझ में आए जब हम मिल पाएँ, क्योंकि मैं आपके सारी क्वेरीज़ का उसी समय जवाब दे पाऊँगा। तो प्रोडक्ट को हम मिलने के बाद ही डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चौथा जो है, सामने से अगर वो पूछता है आप मिलना ही क्यों चाहते हो मेरे से, तो आप उससे कह सकते हैं कि सर मेरे को एक अवसर मिला था, मैंने उसे ज्वाइन किया है, मैं आपसे उसके बारे में सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। या आप ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत सारे कुछ अवसर मिले थे, उन अवसरों में से मैं 2-3 ऑप्शन हैं उन पर विचार कर रहा हूँ, उसी के बारे में आपसे सलाह करना चाहता हूँ। या अगर उसे मालूम है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर चुके हैं, तो भी आप उससे ये कह सकते हैं कि उसी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ सर, आपसे आपकी सलाह लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5वां नियम है, उसे कोई ऑप्शन मत दें मिलने के लिए। मतलब कई बार हम कहने लगते हैं सर बताओ कब मिलें हम आपसे, कल मिल लूँ या परसों मिल लूँ या संडे को मिल लेता हूँ सर,
ना, ये ऑप्शन है। वो सामने वाले को ना कहने के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं और हमें ये कहना है कि सर हम सोमवार या मंगलवार शाम को 7 बजे मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। अगर वो बिज़ी होगा सोमवार या शाम मंगलवार को, तो वो ये कह सकता है कि कोई बात नहीं है, आप बुध को आ जाना, मैं सोमवार या मंगलवार को बिज़ी हूँ, आप बुध को आ जाना। या ये आप सामने से कह सकते हैं, अगर वो ये कह रहा है कि सोमवार या मंगलवार बिज़ी हूँ सर, मैं बुध को आ जाता हूँ, कोई बात नहीं है। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं इस वीक में बिज़ी हूँ, तो कोई बात नहीं है सर, मैं संडे को शाम को 7 बजे आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना। और छठा जो नियम है, उसे समय बताओ। जब भी हम कॉल करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, हमें उसको सामने वाले को ये बताना होगा कि हम उसका कितना टाइम लेने जा रहे हैं। तो हमें ये कहना होगा कि सर मेरी बात केवल 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और 20 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दिन भर के थके हुए आते हैं, आपका व्यस्त दिनचर्या है, दिनचर्या के बाद आपका ये समय आराम का होता है। इस आराम के समय में मैं बहुत ज़्यादा खलल नहीं डालना चाहता, मैं केवल आपके 20 मिनट लूँगा और वैसे भी मुझे है ना 20 मिनट के बाद किसी और से मिलने भी जाना है, तो मैं आपके केवल 20 मिनट ही लूँगा। तो इस तरीके से ये 6 नियम हैं। अगर इन 6 नियमों को मान करके हम किसी से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तो मुझे विश्वास है कि 10 में से 7 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। तो अब इन 6 नियमों को मानते हुए अगर मैं कोई एक स्क्रिप्ट बनाना चाहूँ, तो स्क्रिप्ट इस तरीके से होगी। अंकल जी नमस्कार, मैं सुशील बोल रहा हूँ, आपसे बहुत दिन मिले हुए बहुत दिन हो गए। मैं आपसे सोमवार या मंगलवार शाम को 7 बजे मिलने केवल 20 मिनट के लिए आ रहा हूँ। मैं आपके केवल 20 मिनट ही लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद अब घर पे आते हैं, आप थके हुए होते हैं, ये समय आपका आराम का होता है। तो मैं 20 मिनट बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और 20 मिनट के बाद वैसे भी मुझे कहीं और मिलने जाना है। या फिर दूसरी स्क्रिप्ट इस तरीके से हो सकती है, अरविंद जी मैं सुशील बोल रहा हूँ, मैं सोमवार या मंगलवार शाम 7 बजे आपके पास आ रहा हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपके केवल 20 मिनट ही लूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिन भर की थकान के बाद यह समय आपका आराम का होता है। वैसे भी मुझे इसके तुरंत बाद एक और काम है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन नियमों में या इस स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं। तो और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इन नियमों के आधार पर आप फ़ोन करेंगे, इन नियमों को मानते हुए फ़ोन करेंगे, तो आपको 10 में से 7 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। हैप्पी अपॉइंटमेंट कॉलिंग। थैंक यू।